चलिए VKD मैथ्स क्लासेस 5301 में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम पढ़े थे सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक हम पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट टॉपिक बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब एड, नाम से ही स्पष्ट है, एड एडजेसेंट कहने का मतलब ये होगा कि इसमें इफ टू एंगल्स, जब दो एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन रे होना चाहिए। काहे कि यहाँ नाम ही से पता चल रहा है कि एडजेसेंट एंगल है। एड का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, ऐड का मतलब जोड़ होता है। ऐड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सम होता है, उसका मतलब भी जोड़ होता है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट जब भी होगा तो जिसमें दो एंगल होगा, दो एंगल का बात करेगा, जब भी करेगा तो दो एंगल का ही बात करेगा। तो इसका हम देखते हैं क्या होता है, पहले समझाते हैं इसको। एडजेसेंट माने क्या, जिसमें दो एंगल, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म का दूसरा नाम सीधा समझिए रे समझने में बेहतर होगा। क्या कि आर्म बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, आर्म नहीं समझते हैं आर्म क्या होता है। तो आर्म अभी मैथ के भाषा में सीधा आर्म को क्या समझिए, रे समझिए। ठीक है, तो दो एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन रे होना चाहिए, तब वह दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एडजेसेंट होगा, अदरवाइज नॉट एडजेसेंट। जैसे हम लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन लिए हम AB, ठीक है, एक इस स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दिए हम O पे कट रहा है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं D। ठीक है, तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम एक लाइन और खींचे OD। तो इसमें अभी हम क्या डिफिनीशन बताएं कि जिसमें दो एंगल होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन रे होना चाहिए। तो इस दोनों एंगल में गौर से यहाँ देखिएगा, इस दोनों एंगल में कॉमन रे और एक कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो कॉमन रे है इस AB एंगल AOD और BOD में। तो AOD और BOD में इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन है, तो देख लो कॉमन वर्टेक्स O आया, किस में, AOD और BOD में कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, और एक कॉमन रे भी आना चाहिए, तब ये दोनों एडजेसेंट होंगे, अदरवाइज नॉट एडजेसेंट। तो इसमें कॉमन रे आएगा OD रे, AOD और फिर BOD, इसमें से कॉमन वर्टेक्स आ गया O, एक दोनों एंगल में से कॉमन रे आ गया OD, इसलिए दोनों क्या है, एडजेसेंट है। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखते AO, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे AOD और फिर BOD, ये दोनों एडजेसेंट है, अन्यथा अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट एडजेसेंट होगा। इसको मिटाते हैं, इसका पहले हम डिफिनीशन दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे समझाएंगे। एक बार फिर से बता देंगे, पहले इसका डिफिनीशन क्या होगा एडजेसेंट का। तो एडजेसेंट में सीधा समझना है, जिसमें दो एंगल होना चाहिए, एक दोनों एंगल में से कॉमन एक वर्टेक्स और कॉमन एक रे होना चाहिए, तब वो एक दूसरे का क्या होगा, एडजेसेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा एडजेसेंट। इसमें क्या होगा, इफ टू रे, इसका डिफिनीशन होगा इफ टू एंगल विथ वन, जब दो एंगल में, इफ टू एंगल्स विथ वन कॉमन वर्टेक्स और ए कॉमन रे इज कॉल्ड एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। एक बार फिर से बता देते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल में टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स विथ वन कॉमन वर्टेक्स और ए कॉमन रे इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं, एक लाइन हम खींचे, मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। इस पे हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसका मान लेते हैं ओ बी, ठीक है। तो एंगल पी ओ बी और क्यू ओ बी में, तो एंगल पी ओ बी में क्या है, ओ वर्टेक्स आ रहा है और ओ बी कॉमन रे आ रहा है दोनों एंगल में से, इसलिए दोनों क्या होगा, एडजेसेंट होगा, ठीक है। एंगल पी ओ बी एंड एंगल क्यू ओ बी आर एडजेसेंट, आर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल वेयर, जहाँ पे O इज कॉमन वर्टेक्स एंड OB इज कॉमन रे, ठीक है। एंगल POB एंड QOB में आर एडजेसेंट है, दोनों एडजेसेंट है, जहाँ पर O इज कॉमन वर्टेक्स होना हो गया दोनों एंगल का, एंगल POB का और QOB का, ठीक है। और OB क्या हो जाएगा, एक कॉमन रे हो गया, किसका, तो POB का और QOB का, और कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, वही यहाँ पर लिखे हैं। एक और बात इसी में क्या हो जाएगा कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट इज ए टू बी लीनियर पेयर। ओके, यही होता है, जब दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। यहाँ पर लिख देते हैं अगला पॉइंट में, यहाँ पर लिखते हैं if the sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then it is said to be लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो जाएगा। जब क्या होगा, इफ, वही लिखे हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट इज टू बी लीनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना चाहिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा इधर वाला पोर्शन को, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तब वह लीनियर पेयर से लीनियर पेयर कहलाते हैं। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या होगा, एंगल POB प्लस एंगल QOB, एंगल QOB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एक बार फिर से, एडजेसेंट का मतलब होता है जोड़, जिसमें दो एंगल होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल का और एक कॉमन रे होना चाहिए। वही लिखे हैं, इफ टू एंगल विथ वन कॉमन वर्टेक्स और ए कॉमन रे का दूसरा नाम बुक में लिखा रहता है आर्म। तो आर्म का मतलब ये नहीं समझ आएगा कि हमारे हाथ वाला बाजू होता है, यहाँ मैथ में समझना है, आर्म का मतलब रे समझेंगे सीधा। इससे पहले आपको हम कंसेप्ट दे दिए थे कि लाइन, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये सब का कंसेप्ट आपको हम जैसे पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो रे का मतलब क्या समझेंगे, आर्म है, आर्म का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ रे है। तो मैथमेटिक्स में अभी क्या समझेंगे, आर्म का दूसरा नाम रे। तो दो एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन रे आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। वही लिख दिए है, एंगल POB और फिर QOB आर एडजेसेंट वेयर, जहाँ पर O इज कॉमन वर्टेक्स एंड OB इज कॉमन रे। अब कंडीशन क्या आ गया कि जब दो द सम ऑफ टू एडजेंट्स एंगल, जब दो एडजेंट्स एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर दो एंगल क्या है, एंगल POB है फिर QOB है, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो वह क्या होता है, लीनियर पेयर हो जाता है। वैसे भी हम जानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे रफ स्केच करके बता देते, किसी स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है, कितना डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि ये क्या होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन में बनता है 180 डिग्री का, तो ये लीनियर पेयर से हो जाता है 180 डिग्री। ओके, स्ट्रेट एंगल बताए थे कि स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, हमेशा 180 डिग्री का। यहाँ पर हो जाएगा एंगल POB और प्लस QOB 180 डिग्री। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार कहते हैं कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा, इसको मिटा दें। चलिए आगे हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। चलिए वर्टिकली अपोजिट्स एंगल होता क्या है, जितने भी मैथ के कंसेप्ट हैं सब पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे डाउट पे, चैप्टर वाइज चलेगा सॉल्यूशन। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, ये क्या होता है, पहला टॉपिक बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से क्या होगा, एक दूसरे को काटती है, ठीक है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन कट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे काटे, देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे काटती है, पहले समझ लेते हैं। AB एक स्ट्रेट लाइन है, एक CD स्ट्रेट लाइन, किसी मान लेते ये पॉइंट है O पे काटा, तो क्या होगा, जब O पे कटेगा तो इसका क्या बनेगा, टू सेट ऑफ अपोजिट्स एंगल्स फॉर्म, दूगो सेट अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। कैसे, आप देखिए अपोजिट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं उल्टा होता है, तो उल्टा दो सेट अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। जैसे एंगल COB बराबर हो जाएगा DOA के, ये एंगल बराबर होगा इसके किसके, तो एंगल COB या BOC बराबर हो जाएगा AOD के या DOA के। और इसी प्रकार से एक सेट आरो बनेगा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COA या AOC बराबर हो जाएगा BOD के। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और क्या हो जाएगा, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे तब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो अब क्या इसका डिफिनीशन क्या होगा, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन कट ईच अदर एट ए पॉइंट, व्हेन इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन when two straight line cut each other
एट ए पॉइंट, ठीक है, देन टू सेट्स अपोजिट एंगल्स फॉर्म, ठीक है। क्या होगा, दूगो सेट होगा, टू सेट ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म, दूगो सेट अपोजिट एंगल फॉर्म होगा, इज कॉल्ड क्या होगा, ठीक है, इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी आर को लिखिए क्योंकि दूगो सेट आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बार फिर से बता रहे हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन कट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे किसी पॉइंट पे, तो मान लेते हैं यहाँ पर ओ एक पॉइंट है, लाइन है ए बी और ये है सी डी, एक दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, एक ओ पॉइंट पे कट करती है, गिवन पॉइंट है दिया हुआ, अदर पॉइंट मान लेती है, कट ईच अदर एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे दो स्ट्रेट लाइन काटती है, उसका क्या होगा, टू सेट अपोजिट एंगल फॉर्म, दूगो सेट अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। जैसे अभी बताएं इससे पहले, सी ओ बी बराबर होगा ए ओ डी के, तो ये एंगल बराबर होगा इसके, दिस एंगल के बराबर, और एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी के, दिस एंगल बराबर हो जाएगा दिस एंगल के बराबर इक्वल, ठीक है। माने क्या, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल, ऐसे लिखते हैं एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। कैसे, फिर से एक बार देख लेते हैं, सी ओ बी बराबर होगा ए ओ डी के और एक तो हो जाएगा ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी के। क्यों होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंडीशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आगे का थ्योरम में हम देखेंगे कि क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को काटे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, एनी डाउट, ठीक है। तो मैथ पहला नंबर कुछ बातें होते हैं मैथ बनाने से पहले, वो हमको आपको बता देते हैं। मैथ बनाने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा कि माइंड को स्थिर करके बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि धरफा करके बना रहे हैं, तब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन बनने वाला भी होगा वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैथ बनाने के लिए, ठीक है, 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, पेन पेपर पेशेंस प्रैक्टिस, पेन पेपर पेशेंस प्रैक्टिस जरूरी है मैथ बनाने के लिए, ठीक है। अन्यथा मैथ नहीं बनेगा, अगर एक भी चीज़ का इसमें कमी होगा तो मैथ नहीं बन पाएगा। मैथ बनाने के लिए चाहिए पेन भी, पेपर भी, पेशेंस, धैर्य भी चाहिए, तब प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम में क्या दूर ये क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइम में आप प्रैक्टिस छोड़ दिए तो जो बना हुआ भी क्वेश्चन रहेगा वो भी नहीं बनेगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए पेशेंस के साथ, एक दिन ज़रूर सफलता आपको प्राप्त होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।